23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे, उसके द्वारा खरीदे कपड़े इस प्रकार हैं। शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। फिर शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। बसंत ने कितने शर्ट और कितने पैंट खरीदे, आलेखीय विधि से बताइए। ठीक है, बसंत जो है कपड़ा खरीदता है, उसमें शर्ट भी है पैंट भी है। तो यही कह रहा है कि बसंत कितना शर्ट खरीदा है और कितना पैंट, ये आपको बताना है। और किससे बताना है, तो आलेखीय विधि से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि मान लिया कि शर्ट की संख्या X है और पैंट की संख्या Y है। देखिए 23 नंबर सवाल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना कि बसंत द्वारा खरीदे गए पैंटों की संख्या बराबर X। मान लिया वो पैंट खरीदा है कितना, X, तथा शर्टों की संख्या बराबर Y। अब यहाँ देखिए लिखेगा प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे, उसके द्वारा कपड़े खरीदे गए इस प्रकार है। यहाँ से देखिए कहता शर्टों की संख्या, तो शर्टों की संख्या यहाँ ध्यान से देखिए, शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए शर्टों की संख्या। शर्टों की संख्या हम क्या माने हैं, Y माने हैं। तो शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या से, तो पैंटों की संख्या क्या है, X है, पैंटों की संख्या से 2 गुना, 2 गुना से 2 कम है। ये जो है 2 कम है और ये 2 ज़्यादा है। हमको क्या करना है कि इसको और इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 कम है, ये 2 ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 कम कर देंगे, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ तक तो प्रश्न हम पढ़ लिए हैं। देखिए यहाँ कहता है फिर शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या का 4 गुनी से 4 कम है। शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या का 4 गुनी से 4 कम है। तो शर्टों की संख्या कितना है, Y है, पैंटों की संख्या कितना है, X है। तो पैंटों की संख्या के 4 गुना से ये जो है 4 कम है, यानी कि 4 क्या है, ज़्यादा है। हमको क्या करना है कि बराबर करना है। तो जब ये 4 ज़्यादा है तो इसमें 4 हम घटा देते हैं, तो ये और दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो कह रहा है कि पैंट और जो शर्ट है उसकी संख्या बताइए, कितना मैंने खरीदा है। तो हम क्या करते थे अभी तक कि इसको बीजगणितीय विधि से X Y का मान निकालते थे, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि आलेखीय विधि से बताइए। आपको ग्राफ के सहायता से बताना है कि कितना पैंट खरीदा है और कितना शर्ट खरीदा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 को यहाँ पर लिख रहे हैं, Y बराबर 2x माइनस 2 ये है, और समीकरण 2 है तो देखिए उसको इधर लिखिए, Y बराबर 4x माइनस 4। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले X Y का, एक समीकरण में X Y का 2 मान निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बॉक्स तैयार करिए, यहाँ लिखिए X, इसको लिखिए Y। ठीक है, इसको भी एक चार्ट तैयार करना होगा। X Y, अब यहाँ लिखिएगा इस समीकरण कितना है, 1 है, ये समीकरण 2 है। लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, देखिए समीकरण 1 को पहले लिखिए, y बराबर 2x माइनस 2 है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, x का मान हम 0 रखे हैं, यहाँ पर 0 रखिए। देखिए y बराबर
2 गुना 0 माइनस 2, तो y बराबर 0 माइनस 2, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो देखिए इस समीकरण में एक बार xy का मान निकाल लिए, एक और निकालिए, फिर यहाँ लिखेगा कि समीकरण एक में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। अब समीकरण एक में कितना रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे, तो इसमें देखिए y का मान कितना का से देखिए, y बराबर 2x माइनस 2, तो y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2, x का मान हम 2 रख दिए, तो y बराबर 4 माइनस 2, यानी कि y बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो ये 2 को तैयार हो गया एक्स वाई का मान। अब इसमें भी देखिए, यहाँ लिखिए समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। x का मान हम 0 रखेंगे समीकरण में, तो y का मान कितना होगा से देखिए, तो y बराबर है 4x माइनस 4, तो y बराबर 4 इंटू 0 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 4 में 0 से गुना करेगा 0, और 0 में घटाना है -4 को, तो -4 होगा। तो एक तो एक्स वाई का मान निकल गया, एक और निकालिए एक्स वाई का मान इस समीकरण से। अब यहाँ देखिए लिखेगा कि समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, x का मान अब 1 रख रहे हैं, तो y का मान कितना होगा से देखिए, y बराबर 4x माइनस 4 है, तो y बराबर 4 इंटू 1 माइनस 4, y बराबर 4 माइनस 4, यानी y का मान कितना होगा, 0। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये मूल बिंदु होता है 0, ठीक है। ये x अक्ष है, ये है x डैश, y अक्ष y डैश, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 का अंतराल पर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा। ये दोनों के बीच का जो गैप का दूरी है वो 2 इकाई है, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 8, 10, ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10। इधर x का मान माइनस में होता है, -2, -4, -6, -8, -10। y का मान नीचे माइनस में होता है, -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। तो जो पहला समीकरण देख रहे हैं, इसको ग्राफ पर सरल रेखा खींचना है, ठीक है। तो देखिए x का मान 0 और y का मान -2, देखिए कहाँ पर है, तो x का मान 0 यहाँ पे है, y का मान -2, तो इस बिंदु पर मिला। इस बिंदु पर x का मान 0 है और y का मान कितना है, -2 है, तो एक पॉइंट ही मिला। एक पॉइंट और खोजिए, x का मान 2, y का मान 2। देखिए इस बिंदु पर जो है यहाँ, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो एक सरल रेखा मिल जाएगी। ध्यान से इसको मिलाइएगा। ये दोनों पॉइंट को ध्यान से मिलाइएगा, ठीक है। देखिए ये सरल रेखा किसकी है, तो समीकरण का नाम लिखिए, तो ये है y बराबर 2x माइनस 2, यही समीकरण का नई सरल रेखा है। देखिए y बराबर 2x माइनस 2, तो इसको जब ग्राफ पर सरल रेखा खींचे तो इस प्रकार से बना। अब देखिए इस समीकरण को भी खींचिए, तो x का मान 0, y का मान कितना है, -4 है। देखिए x का मान 0 यहाँ पे है
और y का मान -4 तो यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पर x का मान 0 और y का मान -4 है, ठीक है। फिर देखिए x का मान 1 और y का मान 0। ध्यान दीजिएगा x का मान कितना है 1, देखिए 1 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे x का मान 1 यहाँ पे है और y का मान 0, तो y का मान 0 यहीं पे होगा। देखिए 0 y का मान है और x का मान 1 है, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। ये दोनों पॉइंट को ध्यान से मिलाइए। इस सरल रेखा का नाम दीजिए। तो देखिए ये है y बराबर 4x - 4, ठीक है। जब दोनों समीकरण को ग्राफ पर हम सरल रेखा खींचे तो देखिए एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, से देखिए। तो ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को देखिए इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर। तो यही हल होगा। सबसे पहले ये बिंदु का जो है नाम दीजिए। ये बिंदु का नाम दे देते हैं ए। यहाँ पर जगह नहीं है तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं ए। अब यहाँ पर देखिए x का जो मान है कितना है 1 है और यहाँ पे y का मान कितना है 0 है, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 0, ठीक है। अब x को हम क्या माने थे पॉइंटों की संख्या और y क्या माने हैं शर्तों की संख्या। तो निकल गया ग्राफ से। यहाँ लिखेगा अतः पॉइंटों की संख्या बराबर 1, यानी वो 1 पॉइंट पसंद खरीदा है, तथा शर्तों की संख्या बराबर 0। y का मान 0 आया है, यानी कि शर्ट वो एक भी नहीं खरीदा है, एक भी शर्ट नहीं खरीदा है, पैंट खरीदा है सिर्फ 1। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ग्राफ को लिख लीजिए बढ़िया से।